Hello my dear students. Today we are doing question number 5 of exercise 2.3 और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ समझाना चाहूँगा आपको। जैसे यहाँ क्वेश्चन कहा गया है कि आप एग्जांपल्स दे दीजिए पॉलिनॉमियल्स की, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि पी ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, क्यू ऑफ एक्स दिया है और आर ऑफ एक्स दिया है। यहाँ पी ऑफ एक्स जो है वो डिविडेंड है, जी ऑफ एक्स जो है वो डिवाइज़र है, क्यू ऑफ एक्स कोशेंट है और आर ऑफ एक्स रिमाइंडर है, ठीक है, विच सेटिस्फाई द डिवीज़न एल्गोरिदम। एंड आप लोगों का निकालना है पहला डिग्री पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री क्यू ऑफ एक्स। अब देखिए ये है क्या मतलब है। देखो मान लेते हैं, देखो मैंने आपको पहले ही कह दिया, जो आपका डिविडेंड होगा उसे हम पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, जो डिवाइज़र होता है उसे जी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं और जो कोशेंट होता है उसे क्यू ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है और जो रिमाइंडर होता है उसे हम लोग आर ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब डिग्रीज़ का क्या मतलब होता है, जैसे कि मेरे पास कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है, मैं कुछ इक्वेशंस लिख लेता हूँ। लाइक मैंने लिखा यहाँ पे आपका 3x² प्लस 2x प्लस 4, ठीक। अब एक लिख लिया मैंने, मान लो x² प्लस x प्लस 4, ठीक। और लिख लेते हैं एक आधा 5x², चलो 5x³ प्लस 2x प्लस 3, ठीक। और लिख लेते हैं एक और 9x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 और प्लस 5 लिख लेते हैं। अब इसमें आपको डिग्री समझाता हूँ। डिग्रीज होती हैं, ठीक है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसकी कितनी है हम 1 निकाल सकते हैं खुद से, मतलब यहाँ पे एक पावर 2 है और एक पावर 1 है, तो इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आ रही है, तो वही आपकी डिग्री मानी जाएगी, ठीक है। हाईएस्ट पावर को उस इक्वेशन की डिग्री बोला जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ हम 1 खुद से लगा सकते हैं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। अब इस इक्वेशन की बात करें, यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं है, 1 आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। अब इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस इक्वेशन की डिग्री होती है, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कुछ कहा गया है कि डिग्री जो पी ऑफ एक्स की है, मतलब डिग्री जो डिविडेंड की होगी वही डिग्री आपके क्वोशेंट की होनी चाहिए। समझ में आ रही है, जो डिग्री आपकी डिविडेंड की होगी वही डिग्री आप लोगों की क्वोशेंट की होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि मैंने अब यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, तो मतलब डिविडेंड की बात कर रहा है ना वो, तो मान लेता हूँ मैं जो डिविडेंड है वो ले लेता हूँ कुछ 3x² माइनस 3x प्लस 21, ठीक। और यहाँ पे क्या है, क्यू ऑफ एक्स तो बाद में देखा जाएगा, क्वोशेंट की डिग्री बाद में निकलती है, डिवाइज़र पहले पता होना चाहिए। तो मैं डिवाइज़र लेट कर लेता हूँ कि वो 3 है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि डिविडेंड है 3x² माइनस 3x प्लस 21, और जो डिविडेंड पी ऑफ एक्स है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसका मतलब डिग्री 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 3 इंटू x² कितना हो गया, 3x² हो गया, यहाँ माइनस लगाया, ये गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे उतार लेते हैं -3x को। अब यहाँ 3 है, यहाँ -3x है ना, तो 3 इंटू -x, 3 मल्टीप्लाई -x क्या होगा, -3x हो जाएगा। माइनस का प्लस लगाता हूँ, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचता है 21, और 3 7 से 21 होता है, तो +7, और यहाँ पे 3 7 से 21 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें बोला डिग्री क्वोशेंट की जो है वो और डिग्री जो डिविडेंड की वो बराबर होनी चाहिए। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये जो है ये हमारा क्या निकला, क्वोशेंट निकला, है ना। और जो मैंने ये लिया था, ये मैंने क्या लिया था, डिविडेंड लिया था,
तो आप लोग इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर देखो वो क्या 2, और इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या 2, तो दोनों की जो डिग्रीज हैं वो क्या आ रही हैं 2। तो वो क्या कर रही हैं, वो सेटिस्फाई कर रही हैं इस इक्वेशन को जो हमें उसने दी हुई थी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स कितनी आई, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स क्या थी 2, और डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स क्या, वो भी 2। तो डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, तो आपको क्वोशंट और रिमाइंडर भी साथ में लिख देने हैं कि सर जो हमारा क्वोशंट आया वो आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, और जो हमारा रिमाइंडर आया वो हमारा आया 0। और ये हमारा एल्गोरिदम को भी क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था, क्योंकि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर सेटिस्फाई कर रहा है। और साथ ही साथ जो उसने बोला था डिग्री डिविडेंड की डिग्री क्वोशंट की बराबर होनी चाहिए, वही हम लोगों ने यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया। तो आई होप बच्चे आपको समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, डिग्री क्वोशंट की और डिग्री रिमाइंडर की बराबर होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। अब हम लोग खुद से एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। मैं मान लेता हूँ कि मैंने जो डिविडेंड है वो लिया 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। इस क्वेश्चंस में पीछे बुक के आंसर कुछ और हैं और जो हम निकाल रहे हैं वो क्वेश्चंस के आंसर कुछ और हैं। तो आप ये ना समझिएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या फिर पीछे गलत दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एज्यूम करना होता है, हर एक बच्चा अपनी मर्ज़ी से कोई भी इक्वेशन बना सकता है, बस आप लोगों को ये जो पार्ट्स दिए होते हैं उन्हें सेटिस्फाई करना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डिविडेंड मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब मैं डिवाइज़र कुछ इस तरीके से लेता हूँ ताकि मेरा क्वोशंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री बराबर आ जाए। तो मैं सोचता हूँ, चलो मैं ये ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डिविडेंड आ गया 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, और डिवाइज़र क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मुझे मालूम है मुझे इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे वो नंबर सेम होना चाहिए। तो मैंने आपको समझाया है, पहला नंबर लेना होता है 5x स्क्वायर और ये वाला नंबर लेना तो फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर। ये कट गया तो बचा सिर्फ 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर इंटू 5 सर 5x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5 पॉजिटिव 5x प्लस 1 इंटू 5 पॉजिटिव 5। तो ये तो काफ़ी आसान हो गया कि सारे के सारे कट गए, है ना। और मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखो जो डिग्री है क्वोशंट की, अब देखो डिग्री जो क्वोशंट की है वो तो पहली बात ये कांस्टेंट टर्म आ गई, ये क्या आ गया कांस्टेंट टर्म आ गई ना। तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री है, देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 कर देते, है ना, तो इसकी जो पावर जा रही है वो 0 आ रही है, ऑल राइट। तो अब वैसे ही रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर में भी मैं 0 इंटू एक्स की पावर 0 कर दूँ, तो आप देखो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, दोनों की डिग्री जो है पावर्स हैं वो 0 आ रही हैं, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो। हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को इन दोनों की डिग्री बराबर लानी थी, तो हमारी दोनों की डिग्री क्या आई, 0 आई। वैसे भी कोई भी इंटीजर सिर्फ रह जाए तो उसको हम लोग, उसकी डिग्री को हम लोग क्या मानते हैं, 0 ही मानते हैं। तो डिविडेंड हो गया, डिवाइज़र हो गया। तो आप लोगों का जो क्वोशंट है ना, क्वोशंट है वो था आपका 5, और जो आप लोगों का रिमाइंडर आया वो आपका आ गया 0। तो आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 और यहाँ पे 0 इंटू एक्स की पावर 0 भी कर सकते हो, या फिर सिंपली 0 भी लिख सकते हो। दोनों इक्वेशंस ठीक मानी जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पे 99% बच्चे क्या कहते हैं सर डिग्री रिमाइंडर की जो दी है वो 0 दी है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 लाना है। अरे मैंने आपको जस्ट अभी बताया पीछे भी कि डिग्री रिमाइंडर का 0 मतलब कोई भी जो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए वो कोई इंटीजर हो सकता है, माइनस में हो, 0 में हो या पॉजिटिव नंबर में हो। घबराना नहीं है, क्योंकि किसी भी इंटीजर की सिर्फ एक इंटीजर होगा तो उसकी जो डिग्री होती है वो 0 ही होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मैं इस क्वेश्चन में भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मैं डिविडेंड ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा लेते हैं, सॉरी 6x क्यूब ले लेते हैं प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 ले लेते हैं, ठीक है बच्चे। और ये डिविडेंड था। अब मैं डिवाइज़र ले लेता हूँ एक,
तो डिवाइज़र में मैं लिख लेता हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ले लेता हूँ। ठीक है, लेट करना कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हो। आप 7x³ 7 की लाइन ले लेना या 8 की लाइन ले लेना, कुछ भी ले लेना। तो अब हम सेटिस्फाई करके देखते हैं हो भी रहा है या नहीं। तो डिविडेंड जो है वो हमने बॉक्स के अंदर लिख लिया, ठीक है, और डिवाइज़र को बाहर लिख लिया। ठीक है, तो आपको पता ही है कि इसका पहला नंबर और इसका पहला नंबर डिवाइड करना होता है रफ पे। तो 6x³ अपॉन x³ ये कट गया तो बचा सिर्फ 6, तो यहाँ 6 आएगा। तो 6 इंटू x³ 6x³ प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x² प्लस 6 इंटू एक्स 6x और 6 1 जा 6, है ना। जैसे पीछे किया वैसे उसी तरीके की इक्वेशन बन रही है और डायरेक्टली कट रही है, क्योंकि प्लस का माइनस कटेगा, प्लस का माइनस कटेगा, प्लस का माइनस हो गया कटेगा और ये भी कटेगा। तो हमारा क्या आया, रिमाइंडर 0 आया। अब बच्चे सोचते हैं कि भाई रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा आंसर ठीक हो गया था। और भाई यहाँ 1 भी आए, 2 भी आए, 3 भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ डिग्री आपको 0 लानी थी, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ ना इंटू एक्स की पावर 0 करके। तो डिग्री कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो डिविडेंड हो गया, डिवाइज़र हो गया। तो आपका जो क्वोशंट है वो कितना आ रहा है, ठीक है, जो क्वोशंट है वो आपका आ रहा है 6, ठीक है। और जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है आपका 0, जिसको हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं कि सर अगर इसको मैं इंटू एक्स की पावर 0 कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा। अरे मैंने कहा कि मैंने इसको करना ही क्यों है, क्योंकि मुझे सिर्फ डिग्री रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। तो मुझे इसकी लिखने की ज़रूरत ही क्या है, सिर्फ इसकी लिखते हो ना जिसकी ज़रूरत है। तो इसको सिर्फ 6 लिखो और रिमाइंडर की बात करें या 0 लिख लो ना, या 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिख लेना, ठीक है, क्योंकि वो भी 0 ही होगा और डिग्री जो है वो मेरी 0 हो जाएगी, जो मेरे को सेटिस्फाई कर देगी इस इक्वेशन को। तो आई होप बच्चे आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आप खुद से भी कोई भी एग्जाम्पल्स लेट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर।